अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 3 फ्रेंड्स A, B and C start simultaneously from city P to city Q. A rides the bike. The speed of bike is 32 km per hour and the walking speed of both B and C is 8 km per hour. The distance between P and Q was 140 km. First, A and B go together on the bike. A drops B on the way, goes back to pick up C, who was walking towards Q, and reach Q on the bike. Okay. After getting dropped, B walked towards Q and reached Q at the same time as AC. Actually, it should be A and C. Find the total distance covered by the bike. तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए, सॉल्व करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास आखिर कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि 2 शहर थे। क्योंकि देखो, क्वेश्चन अगर हमें समझ आ गया तो सॉल्यूशन इसका बहुत ही आसान है। P एंड ये हमारे पास है Q, राइट। 2 सिटी हैं, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन है 140 किलोमीटर, बट अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब सिंपल क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि 3 फ्रेंड्स थे, लेकिन उनके पास बाइक क्या है, एक ही है। अब एक बाइक पे रूल के अकॉर्डिंग तो 2 ही जा सकते हैं। तो पहले A और B बाइक से यहां से चलना शुरू किए, जबकि C पैदल चल रहा था। रास्ते में A को थोड़ा तरस आ जाता है कि भैया C कितना पैदल चलेगा, इसीलिए वो क्या करता है, यहाँ पे पहुंच के, सपोज ये पॉइंट R है, ठीक है, यहाँ पहुंच के A ने B को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। बोला कि भाई अब तू ना यहाँ से पैदल चलना शुरू कर, मैं तब तक वो जो छूटा है ना हमारा बंदा, उसे भी मैं लेके आता हूँ, ठीक है। इसके बाद A क्या करता है, वापस आ जाता है, वापस चलता है C की तरफ, और C जो था वो यहां से चल रहा होता है, ठीक है। सपोज दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे C आ गया था, मैं इस पॉइंट को S नाम देना चाहूंगा, ठीक है। आप चाहें तो कुछ और भी दे सकते हैं, मैं सीक्वेंस में ले रहा हूं कि P Q था तो R S 2 पॉइंट ले लिए। यहाँ पे अब ये क्या करता है, मैं कलर फिर से चेंज कर लेता हूं ताकि थोड़ा ट्रैकिंग करना आसान हो। अब यहाँ पे A यहाँ पे आ गया, A ने C को पिक किया और Q तक पहुंचा दिया, A और C यहाँ पे पहुंच गए। और B जिसे यहाँ पे ड्रॉप किया था, B ने भी चलना शुरू किया था और साथ ही यहाँ पे पहुंचे। डन, इतना ही कह रहा है ना क्वेश्चन, इससे आगे तो कुछ नहीं कह रहा है। चलिए, अब थोड़ा सा देखते हैं कि ज्यादा डिटेल में नहीं जाके हम थोड़ा सा अगर करें तो हो क्या क्या रहा है। सबसे पहली बात कि ये देखो, जितनी देर में C ने PS डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ठीक है, C ने PS डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लिया था, उतने ही टाइम में बाइक ने क्या किया, P से लेकर के R तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस साथ में R से वापस भी S तक आ गया था, है ना, यही किया था ना। तो उतने देर में बाइक से, मैं B के लिख देता हूं बाइक के लिए, बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, P से R तक, यानी कि PS प्लस SR, और फिर वापस R से S तक, मतलब एक और SR, है ना, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। बिल्कुल बेसिक अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब टाइम सेम है ना, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होती है। तो डिस्टेंस PS अपॉन स्पीड, C की स्पीड कितनी थी, जो पैदल चल रहे थे, तो B और C की पैदल की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 8, दिस शुड बी इक्वल टू, दूसरी तरफ ये पूरा डिस्टेंस, ये भयंकर सा बड़ा सा, एज इट इज मैं लिख देता हूं PS प्लस 2 टाइम्स SR। ये बाइक से ट्रेवल हुआ था, तो बाइक की स्पीड कितनी थी, हमें गिवन है क्वेश्चन में 32 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 32, 8 4 जा, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि PS इज टू PS प्लस 2 SR जो है, दैट इज इक्वल टू 1:4, है ना, ठीक है। ये 1:4 हो गया।
देखो पीएस यहाँ पे भी है, पीएस यहाँ पे भी है, तो पीएस की जो वैल्यू है 1 पॉइंट वो हम माइनस कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पीएस और 2एसआर का जो रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू 1:4 में से 1 माइनस कर दो पीएस की वैल्यू तो 3 बची। रेशियो में हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पीएस इज टू एसआर, 2एसआर को हम हटा के सिर्फ एसआर कर देते हैं। ठीक है, तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 1:3 का आधा हो जाएगा, ये 3 था ना, तो 3 का हाफ यानी कि 1.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2:3, ये रेशो आ गई पीएस एस आर की। ठीक है, अब इस रेशो को हम सही सलामत यहां पे रख लेंगे। देखो कोई मुश्किल काम है नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ ये देखा कि जितने टाइम में सी ने ये पीएस डिस्टेंस ट्रेवल किया था उतने टाइम में बाइक ने ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस एसआर तक किया था, है ना। तो हमने जस्ट टाइम को इक्वेट कर दिया और वहां से इन दोनों डिस्टेंस के बीच का हमें रेशियो मिल गया। डन। ठीक है, अब दूसरी तरफ एक और काम हम करेंगे। जो दूसरा चीज हुआ था वो क्या हुआ था, हम्म देखो दूसरा हुआ था हमारे पास कि यहां पे बी को छोड़ा था ना, बी को छोड़ने के बाद बाइक वाला कहां गया था, आर से एस तक गया था, फिर वापस एस से आर और आर से क्यू, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। और उतनी देर में बी ने आर से क्यू तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। इट मींस मैं कह सकता हूं कि आर क्यू का डिस्टेंस बी ने जितने टाइम में ट्रेवल किया उतने ही टाइम पे बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले तो आर से एस तक गया, फिर एस से आर तक प्लस आर क्यू, है ना, यही किया था। यहां पे भी सेम राम कहानी लिखेंगे, यानी कि आर क्यू बटे बी की स्पीड 8 इज इक्वल टू आर एस एस आर यानी कि 2एसआर प्लस आर क्यू डिवाइडेड बाई 32। तो ये अगेन 1:4 होगा, यानी कि आर क्यू इज टू 2एसआर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 1:4 होगा। देखो सेम राम कहानी है, बिल्कुल सेम राम कहानी है। 2एसआर प्लस पीएस, पीएस के साथ, तो यही 2एसआर प्लस आर क्यू के साथ। तो मैं कह सकता हूं आर क्यू और एस आर का जो रेशियो है वो पुराने वाले रूल के अकॉर्डिंग ही अगेन 2:3 आ जाएगा, है ना। चलो दोनों रेशियोज हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो एक चीज और पता चल रही है, अगर एस आर यहाँ पे 3 पॉइंट है, एस आर यहाँ पे भी 3 पॉइंट या 3 पार्ट है और पीएस और आर क्यू सेम है, तो मैं कह सकता हूं ना ये जो मेरा डिस्टेंस था, मैं दोबारा लिख लेता हूं क्योंकि पहले वाले में ज्यादा घोच मोच हो गया है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस, पी एस 2 पार्ट है, आर क्यू भी 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है ना। तो टोटल कितना पार्ट हो गया, 3 + 2 + 2 7 पार्ट, जिसकी वैल्यू टोटल डिस्टेंस कितनी गिवन थी, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में इसकी जरूरत नहीं है बट अब जरूरत आ गई, 140 किलोमीटर। स्टार्टिंग में इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत लास्ट में थी। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइक। बाइक ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ऑब्वियसली बाइक ने क्या किया, पी से आर तक गया, ठीक है, फिर आर से एस तक आया, फिर एस से सी तक गया। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, देखो पहले पी से एस तक गया यानी कि 2 पार्ट, या फिर पहले मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बजाय डायरेक्टली लिख लेता हूं, पी से एस तक गया, फिर एस से आर गया, फिर अगेन आर से एस आया, फिर अगेन एस से आर गया और फिर आर से क्यू तक गया। तो टोटल कितना हो गया, 2 पार्ट प्लस 3 पार्ट प्लस 3 पार्ट प्लस 3 पार्ट प्लस आर क्यू 2 पार्ट, यानी कि टोटल कितना हो गया हमारे पास, 3 3 3 9 एंड 2 11 एंड 2 13 पार्ट्स। तो अगर 7 पार्ट की वैल्यू 140 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली 13 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 260 किलोमीटर। अब अगर आप ध्यान दो
तो ये इतना कुछ करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि पहले ही हमें दिख रहा था कि स्पीड का रेशियो कितना है, 8:32, है ना? यानी कि 1:4। और हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर टाइम कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही स्पीड के रेशियो के बराबर होगा। तो यहां से डायरेक्टली भी हम डिस्टेंस के रेशियो निकाल सकते थे। ठीक है,